हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं बात बताने वाला हूँ वो नेपाल और इंडिया के बीच जो रिलेशनशिप है, आज के समय अगर आप देखें तो बहुत ही ख़राब हो गया है। और ये जो हज़ार 2000 लाखों साल पुराना जो रिश्ता है, बोला जाता है कि वो इतिहास से भी पुराना रिश्ता अभी खतरे में पे चला आया है। जो बुद्ध के समय से जो रिश्ता है, जो राम से समय में जो रिश्ता था, वो अभी कहीं न कहीं इंडिया के साथ रिलेशनशिप जो नेपाल का बहुत तरीके से खराब होने जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों नेपाल चाहता है इंडिया के साथ ऐसे विवाद, और क्यों नेपाल जो है अभी पूरा इंडिया के साथ मतलब जंगी जुनून जो जिसको बोलते हैं उसकी सवार हो गया है, जिसके वजह से नेपाल ने अभी इंडिया के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है एक्चुअली, क्या बात, क्यों नेपाल ये सब कर रहा है? आपने देखा होगा कि रिसेंटली इंडिया ने जो न्यू रोड जो 73 से 80 किलोमीटर शायद होगा, वो जो लंबी रोड जो लिपुलेख पास पर जाता है, उसको रिसेंटली हमारा जो राजनाथ सिंह जी ने थे उनको इनाग्रेट किया मई के महीने में, जिसके बाद से जो विवाद वो शुरू हुआ और नेपाल ने इसको स्ट्रिक्टली कंडेम किया कि ये सीमा जो आप रास्ता जो बनाए हैं ये हमारे सीमा से जा रहा है, तो आप ये इसमें ऐसे काम नहीं कर सकते, ये कह के अपोज किया। हालांकि अगर नेपाल को समझना चाहिए कि उस एरिया पर अभी इंडिया का कंट्रोल है, और इतिहास भी साक्षी है कि वो जो सीमा जो है वो किसके अंडर जाता है, मगर नेपाल को तो समझ ही नहीं है। वो चाइना के अंडर में इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि उसको जो रियलिटी भी पता नहीं है। तो इंडिया और जो नेपाल का रिश्ता है कहीं ना कहीं भी खटास पे चला आ रहा है। तो जो नेपाल जो है, जो इंडिया का जो 335 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पर अपना दावा कर रहा है। ये जो दावा शुरू हुआ 2019 में, जब इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट देने के बाद जो न्यू मैप सामने आया, उसके बाद से शुरू हुआ, जहाँ पे वो लिपुलेख कालापानी लिम्पियोद्रा का जो मानचित्र हो वो इंडिया के मैप में शो हो गया। तो जिसके वजह से नेपाल ने उसके ऊपर आपत्ति जाहिर किया और बोला कि ये एक तरफा इंडिया ने जो यूनियन जो टेरिटरी है उसको चेंज करने की कोशिश की, और नेपाल के ऊपर दबाव बना के वो जबरन उस एरिया को ले गया। तो अभी नेपाल कह रहा है कि ये एरिया हमारा है और जबरन इसको खाली करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नेपाल ये जो काम कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई थर्ड पर्सन का हाथ होगा ज़रूर, क्योंकि विदाउट जो थर्ड पर्सन के बिना नेपाल ऐसे कुछ कभी भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है और चाइना का जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नेपाल पे ज़्यादा है, जिसके वजह से नेपाल अभी चीन की भाषा बोल रहे हैं। और हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल में अभी, तो नेपाल इंडिया के साथ जो रिश्ता है बहुत खटास कर दिया है। और जो एक चीज़ है, जो नेपाल जिस एरिया पे दावा कर रहा है, उसी एरिया पे इंडिया का सालों साल से पुराना मतलब कब्जा हुआ है। जब से अंग्रेज का टाइम हुआ था, उस टाइम एक सुगोली संधि हुआ था, जो पहले जो संधि हुआ था जो 1800 शायद 1817 शायद या 1816 को जो संधि हुआ था, उस समय ये जो बात कही गई कि जो लिम्पी अधूरा वो अभी जो लिम्पियोधरा उस टाइम पे जो 1816 में जो संधि हुआ था पहली बार, उसमें लिम्पियोधरा को बॉर्डर लाइन बताया गया था। हालांकि जब पता चला कि ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट से इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो लिपुलेख पास, तो 1857 पे ये तय किया गया कि जो लिपुलेख पास है वो इंडिया का बॉर्डर से, इसमें नेपाल और ब्रिटिश इंडिया का सहमति भी बनी थी। तो सुगली संधि को नेपाल को याद रखना चाहिए। और नेपाल जो है इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप जो अभी ख़राब करना चाहता है, उसके वजह भी बहुत ज़्यादा है। तो आते हैं हम जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम ये सब रूल हुआ था, और जब इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ इंडिया, उस टाइम पे भी दोनों कंट्रियों पे ये सहमति बनी थी। हालांकि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है इस बॉर्डर के
मतलब ओवर द बॉर्डर इशू, मतलब कोई भी एक फॉर्मल मतलब एग्रीमेंट नहीं हुआ है कौन सा क्या है, मगर फिर भी नेपाल वहाँ पे दावा कर रहा है कि हमारा एरिया है। और एक चीज़, जो एरिया है अभी इंडिया का कंट्रोल में है। और जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर है वो, जो नेपाल और इंडिया के बीच जो विवाद अभी चल रहा है वो ओरिजिन ऑफ महाकाली रिवर, जो महाकाली रिवर में वो ओरिजिन है जो नेपाल से इंडिया को सेपरेट करता है। और वो महाकाली रीजन का जो मतलब ओरिजिन कहाँ पे है वो अभी तक पता नहीं चल पाया, जिसके वजह से नेपाल और इंडिया के बीच जो ये मतलब सीमा का मतलब डिफरेंसेस है। तो पहली बात तो महाकाली रिवर को ओरिजिन माना गया है, मतलब बॉर्डर लाइन माना गया है नेपाल और इंडिया का, मगर जो ओरिजिन है वो बहुत सारे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि इंडिया क्या रोल निभा रहा है। हालांकि हमारा जो टेरिटरी है हम तो चाहे नेपाल को देने वाला नहीं है, तो इसके ऊपर हम इंडिया का सरकार कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाला है, क्योंकि हमारा रोड गया है और ये जो रूट है वो वेस्ट में नेपाल का सीमा लगता है और आगे जाके वो चाइना के साथ मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक ट्राई जंक्शन है, इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंस है और ये एक शॉर्टेस्ट रूट है और चाइना के साथ ट्रेड में और कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये लिपुलेख के पास से ही मानसरोवर का यात्रा आसान होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सस्ती मतलब छोटी सी रास्ता होगा। तो नेपाल सडन क्यों मतलब अपना जो ये दावा ठोक दिया। और ये क्या हुआ पता है, जो इंडिया का जो नया रोड बनने के बाद मई में एक अपना एक मैप जारी कर लिया, जिसमें उस एरिया को जो लिपुलेख, लिम्पियोदरा और कालापानी रीजन को अपने एरिया में भी मिला लिया। और साथ ही साथ जो मैप को भी राष्ट्रपति जी से अप्रूवल मिला, मतलब ले आया। और उसके बाद से इंडिया और जो नेपाल के बीच जो रिलेशनशिप वो खटास हो गया है। और साथ ही साथ नेपाल पे इंडिया के विरोधी भी बहुत बन गया, मतलब नेपाल इंडिया के अगेंस्ट नेपाल पे विरोध भी हो गया और बोले कि क्विट नेपाल रेस्पेक्ट और इंडिया रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो जन आक्रोश है वो नेपाल पे ज़्यादा हो गया, तो जिसके वजह से नेपाली ओली सरकार प्रेशर पे आके ये सब काम किया। और साथ ही साथ अभी नेपाल बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, जो प्राइम मिनिस्टर है उनका वो पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर पे है और वो नहीं, उनका कुर्सी भी जाने वाली है। मगर क्या करें, जो चाइनीज मतलब पर्सनल जो है, जो अधिकारी है वहाँ पे, उनका जो प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया है कि वो नेपाली ओली को चाह के भी वो जो अपोजिट पार्टी है, विरोधी नेता हैं, उनको कुछ मतलब समझ नहीं आया क्या करें, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं नेपाल के लिए भी ये टेंशन की बात है। ये तो चाइनीज पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो ऐसे भी एक न्यूज़ आ रहा है, ये है कि अभी रिसेंटली जो नेपाली सरकार है वो अभी राम को बोल रहे हैं कि वो अयोध्या जो है, राम का अयोध्या वो नेपाल में है। और नेपाल एक मतलब जो था राम का राज्य था और राम ही नेपाली थे, जो कि एक बेबुनियाद मतलब भाषण था, मतलब स्पीच था उनका। कहाँ पे नेपाल और कहाँ पे राम। राम एक चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको समझना चाहिए। और नेपाल का जो किंगडम है उसके अंडर आता था। और जो नेपाल जो राम के भगवान राम के ऊपर जो प्रकार से टिप्पणी दी है वो बहुत ही शर्मनाक है। और बोले थे कि नेपाल का जो राम है, जो भगवान राम है, वो वीरगंज के कहीं थरी रीजन जो साउथ सेक्टर जो है जो नेपाल का, उसी वहाँ पे जन्म हुए थे। हालांकि इसको लेकर नेपाल पे अभी बहुत सारा मतलब का प्रेशर चलाया है और नेपाल के जो सर मतलब पीएम के ऊपर बहुत सारी कमेंट मतलब बुरी कमेंट आ गई है, जिसके ऊपर नेपाल ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति दूसरी तरफ और धर्म दूसरी तरफ, ये दोनों को मिलाकर इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं। हालांकि अभी नेपाल जो इस प्रकार से अग्रेसिव स्टेप ले रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली बोला कि पार्लियामेंट में जो नेपाल जो इंडिया से जो कोरोना वायरस आ रहा है वो इटली से कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा भयंकर है। और यहाँ पे भी गौर करने वाली बात है कि नेपाल अभी जो मैरिज एक्ट पॉलिसी है नेपाल में बदल दिया। इसका मतलब जो नेपालियों को इंडियन लड़की शादी करेगा उसको 8 साल वेट करना पड़ेगा उनका जो सिटीजनशिप लाने के लिए। और उसके साथ नेपाल ने अभी हिंदी बैन करने के लिए भी वो सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नेपाल इंडिया के ऊपर एक एग्रेसिव प्लान चला रहा है। उस साथ ही साथ नेपाल जो है
अभी क्या कर रहा है कि उसको सोचना चाहिए नेपाल को कि उसका जो 55% से 50% जो पॉपुलेशन है वो तराई रीजन से बिलोंग करता है, और जिसका पॉपुलेशन एक गेम चेंजर होगा उनका जो पॉलिटिक्स में। ये नेपाल को कब समझ आएगा ये तो पता नहीं। और इंडिया का जो रिलेशनशिप है नेपाल के साथ वो बहुत ख़राब हो गया है, और नेपाली ओली सरकार वो कभी नहीं चाहते कि जो इंडिया के साथ शायद अच्छा संपर्क क्रिएट कर सके। इसको लेकर इंडिया क्या एग्रेसिव स्टेप लेता है वो तो पता नहीं। अगर कभी इंडिया एग्रेसिव स्टेप लेगा तो नेपाल का खैर नहीं, क्योंकि अगर नेपाल सोच रहा है कि वो अब एक तरफा कोई स्टेप लेके इंडिया को डरा देगा और धमका देगा, ये शायद उसका गलत फहमी होगा। क्योंकि अगर इंडिया वंस उसको ब्लॉक कर दिया तो शायद उसका दाना पानी उसका पानी सब बंद हो जाएगा, और उनको ट्रांसपोर्टेशन और जो बाकी चीज़ें सब मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान नेपाल को भुगतना पड़ेगा। तो इसके बारे में नेपाल को और नेपाल के जो मतलब एनालिस्ट है, जो पॉलिसी मेकर है, उनको सोचना चाहिए, और नेपाली प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए कि इंडिया कितना अहम है उनके लिए। और क्या करें, नेपाली ओली सरकार क्या कर रहा है क्या नहीं उसके तो कुछ पता नहीं चल रहा। और जिस प्रकार से चाइनीज़ पॉलिसी लेके वो बैठे हैं, नहीं लगता कि इंडिया के साथ उनका जो संपर्क है वो अच्छा रह पाएगा। और जो चाइना का जो अभी एक रिसेंट भी न्यूज़ आया है कि नेपाली ओली की सरकार जो है उनका एक अकाउंट भी स्विट्ज़रलैंड पे है, जहाँ पे वो 43 करोड़ शायद मतलब चाइनीज़ ने डिपॉजिट किए हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। जिसके साथ ही जो नेपाल की जो पत्नी है, जो मतलब के प्योर मार्शल ओली जी की पत्नी है, वो हर साल लगभग 1 करोड़ कितना 82 लाख या कितना लाख एक मतलब रेवेन्यू मतलब एक प्रॉफिट पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गेम मतलब नेपाल जिस प्रकार से काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये नेपाल का जो पॉलिसी है वो चाइना की तरफ झुक रहा है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि चाइनीज हाई कमिश्नर जो है वो नेपाल में वो किस तरह से उनका जो इंटरनल मैटर में ये खिला रहे हैं, मतलब अपना जो माथा घुसा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है नेपाल के लिए। और साथ ही साथ इंडिया को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से मीडिया वालों नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गंदी कमेंट कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि हनी ट्रैप के में फंस गए हैं नेपाली ओली जी, तो कहीं ना कहीं ये भी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का एक गुस्सा होगा, और नेपाल मतलब जो पब्लिक है कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर आक्रोश हो गए। तो नेपाल इंडिया सोचना चाहिए कि हम नेपाल के साथ कैसे अच्छे रिलेशन बना सकें। तो इसलिए इंडिया जो मीडिया है उनको भी थोड़ा मतलब समाधान मतलब थोड़ा स्वयं मतलब रख के जो बात करनी चाहिए वो करना चाहिए। नहीं तो जो रिलेशनशिप है नहीं लगता कि दोनों साइड कुछ अच्छा हो पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। आशा करता हूँ इंडिया और नेपाल जल्द से जल्द फिर से वो पुराने वाला मित्र हो जाएं, और भारत एक मतलब अच्छा देश बन पाए। और जैसे कि हम जानते होंगे भारत हमारा जो देश बहुत जल्द आगे तरक्की करने वाला है। जय हिंद, जय भारत माता की जय।